मेन लाइन में ही हमें एक लीकेज मिला है जिसमें ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ था। नैतिक रूप से जिम्मेदारी तो हम सब जनप्रतिनिधियों की है। ये जहरीला पानी किसके कारण हुआ, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? घटना गंभीर है, हमने इसको बहुत सीरियस लिया है और ये अक्षम्य अपराध है। इसमें दोषी के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई। जल ही जीवन है, यह नारा आपने अक्सर सुना होगा, कई बार दीवारों में लिखा हुआ पढ़ा ही होगा। लेकिन अब यही जल कई लोगों के लिए मौत का सबब बन गया है, वो भी उस शहर में जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा मिला हुआ है। बात कर रहे हैं इंदौर की, जहां दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से अधिक लोग शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक 3 मौतों की ही पुष्टि की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 8 तक पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि जितनी दवाइयां साल भर में नहीं बिकी, उससे अधिक पिछले 4 दिनों में बिक चुकी हैं। आखिर देश के सबसे साफ शहर का पानी कैसे लोगों के लिए जहर बन गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरा घटनाक्रम, इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में और यहाँ पर शासन और प्रशासन से चूक कहाँ हुई, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। अस्पतालों के बाहर ये भीड़, अपनों की चिंता में उदास चेहरे और मन में एक ही सवाल कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया। ये किसी दर्द भरी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि देश के सबसे साफ शहर इंदौर की हकीकत है, जहां भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। तो यहाँ 111 से अधिक लोग शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौतों को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई और 149 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि 7 की मौत हुई है और 116 लोग बीमार हैं, जबकि 36 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं मंगलवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। इनमें नंदलाल, उर्मिला और तारा कोरी शामिल है। इन तीनों की मौत का कारण डायरिया को बताया गया था। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से भागीरथपुरा इलाके में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई की शिकायतें मिल रही थी। वहां के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में पानी न पीने के संदेश भी साझा किए जा रहे थे। बावजूद इसके जिम्मेदार मूक दर्शक बन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। 25 से 30 दिसंबर के बीच हालात बिगड़ने शुरू हुए और देखते ही देखते इलाके के 1100 से अधिक लोग बीमार हो गए और सभी केस ज्यादातर उल्टी, दस्त और बुखार के थे। इसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि 100 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हुक्मरानों की नींद तब खुली जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा। जब चिताएं जलना शुरू हुई, तब इंदौर का प्रशासन हरकत में आया। इलाके में टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू की गई। लोगों के घरों में सप्लाई किए गए पानी के सैंपल भी लिए गए। एक ही इलाके से इतने अधिक मामले सामने आने के बाद भागीरथपुरा में नगर निगम की ड्रेनेज टीम को भी तैनात किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मुख्य जल लाइन में लीकेज मिला है। आशंका जताई जा रही कि इसी लीकेज के कारण दूषित पानी लाइन में मिल गया, यानी पीने के पानी वाली पाइपलाइन में शौचालय का पानी जा रहा था और वही गंदा पानी वहां पर लोग पीने को मजबूर थे। इलाके में नई पाइपलाइन के लिए 4 महीने पहले ही टेंडर जारी हो चुके थे। शिकायत के आधार पर अगस्त में हुए इस टेंडर में 4 एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। 2.40 करोड़ में नई लाइन डालनी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने ये टेंडर अब तक खोला ही नहीं था। टेंडर में गंदे पानी की शिकायतों का जिक्र विशेष तौर पर किया गया था। इसके बावजूद जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेगी और अब जब लोगों की मौत होने लगी, तब जाकर अफसरों को अपनी जिम्मेदारी याद आई और अब ताबड़तोड़ टेंडर खोले जा रहे हैं। उधर नर्मदा की मेन लाइन के लीकेज की वजह से क्षेत्र में बीमारी फैली। ये लीकेज पानी की टंकी के पास बने बगीचे के सुविधा घर के नीचे से गुजर रही मेन लाइन में था। मंगलवार को JCB से सुविधा घर तोड़ा, जो मेन लाइन में लीकेज मिला। इसके बाद वहां भी मरम्मत की गई। इससे भी हैरानी की बात यह रही कि जब भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों की जानें जा रही थी, लोगों की मौत हो रही थी, कई लोग बीमार हो रहे थे, अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, तो नेता आयोजनों में व्यस्त थे। इलाके के पार्षद कमल बाघेला का झूला झूलते हुए एक वीडियो आया। वहीं जल कार्य विभाग के प्रभारी बबलू शर्मा का एक आयोजन में खाना परोसते हुए फोटो सामने आई है। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और अब जब कई लोगों की जान चली गई, तो सभी जिम्मेदार जो हैं वो जांच की बात कर रहे हैं। कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं और मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से इस मामले पर अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी जान लीजिए। सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, तो वहीं बीमार व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने का ऐलान भी किया है।
कार्रवाई की बात करें तो जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले और प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर पीएचई योगेश जोशी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रभारी डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवा समाप्त कर दी गई है। 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके अध्यक्ष IAS नवजीवन पवार होंगे। समिति में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप निगम और मेडिकल कॉलेज के 2 एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश राय को भी शामिल किया गया है। इतनी बड़ी प्रदेश में घटना हो जाए और उस पर सियासत न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मामले में भी अब राजनीति शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इन मौतों को आपराधिक लापरवाही का परिणाम बताया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वर्ष 2025 की समाप्ति मध्य प्रदेश की जनता के लिए दुख और कष्ट की खबरों के साथ हो रही है। दूषित जल से लोगों की मृत्यु का समाचार बताता है कि पेयजल सच्चाई की प्रणाली और व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार से आग्रह किया है कि नए साल के साथ इन सभी मसलों पर सख्त कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि एमपी में पिछले दिनों कफ सिरप कांड में भी इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिली थी। जब मासूमों की मौत का आंकड़ा बढ़ा था, तब जाकर हमारे नेताओं और अधिकारियों की नींद खुली थी। और अब इंदौर में भी वही लापरवाही। कहने को इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता सड़कों पर है, लेकिन पीने का पानी शौचालय से होकर गुजर रहा है। लोग बदबूदार पानी पीते रहे, उल्टी दस्त शुरू हो गए। नगर निगम की नींद तब खुली जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा। इस घटना ने हुक्मरानों के बड़े बड़े दावों और वादों की भी पोल खोल कर रख दी है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक निर्दोष जनता शासन प्रशासन की लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाती रहेगी। सवाल ये कि क्यों हर बार हमारी नींद मासूम और निर्दोष लोगों की चीख पुकार सुनने के बाद खुलती है। हुक्मरानों को जनता का दुख तब तक क्यों नहीं दिखता जब तक चिताओं का धुआं उनकी आंखों पर ना लगे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस घटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस मामले पर आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये सवाल जिम्मेदारों के कानों तक पहुँचे और उन्हें जवाब भी देना पड़े, ताकि कल यही कहानी किसी और मोहल्ले, किसी और शहर में ना दोहराई जाए। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।